आदिल शाह साहब, माज़रत चाहता हूँ, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम था, आपसे पहले रब्ता नहीं हमारा हो पा रहा था। ये एक अजीब सा मामला बन गया है। अब किसकी रूलिंग, किसका ख़त ये सही है या नहीं, वो मामला तो शायद अदालत में ही जाएगा, और अदालत से पीडीएम को तो कोई रिलीफ मिला नहीं, पहले भी जो हालात रहे। लेकिन आपको अब क्या लगता है, क्या ये सब कुछ जो हो रहा है, ये इमरान खान साहब ने भी ग्रेस अपने लिए सेफ एग्जिट रखा हुआ था कि चले मेरी बात भी मुकम्मल हो जाएगी, ये कोशिश भी कर लेंगे और शायद मैं असेंबली ना तोड़ पाऊँ, या नहीं इमरान खान साहब 100% अपनी बात पर अटल हैं कि वो असेंबली तोड़ेंगे और ये तहरीक अदम एतमाद भी नाकाम होगी, गवर्नर साहब का ख़त भी गैर आईनी है और जुम्मे को असेंबली भी तहलील हो जाएगी? मुनीब, पहले तो मेरा ख्याल है टेक्निकल मामले से ज़्यादा अतर काज़मी साहब ने लास्ट शो में आपसे रिक्वेस्ट की थी कि मुझे लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, तो मुझे आधा घंटा शो से बाहर रख के आज अतर काज़मी को आपने लेवल प्लेइंग फील्ड दे दिया। जहाँ तक देखिए आपके सवाल का इस वक्त काफ लीग जो है वो उसके लिए विन विन सिचुएशन है और पीडीएम के लिए भी विन विन सिचुएशन है। अगर कोई इस वक्त लूज विकेट पे है या जो कि मेरे ख्याल में उनका अभी ये ऑब्जेक्टिव भी अचीव होता नजर नहीं आ रहा, वो इमरान खान साहब हैं। वो कैसे? देखिए, काफ लीग अगर असेंबली डिसॉल्व कर जाती है, 30 सीटें सीट एडजस्टमेंट की सीट में सूरत में जो है वो उनकी जेब में मौजूद हैं और अगले सेटअप में भी काफ लीग एक ऐसे पावर ग्रुप के तौर पर उभर सकती है जो कि हो सकता है कि परवेज़ इलाही साहब वजारत आला का कुर्रा एक दफ़ा फिर परवेज़ इलाही साहब के नाम निकल आए। और देखिए, ये खान साहब ने यहाँ पर मिस्टेक कैसी की है कि पहले तो आपको जब अदम एतमाद आई और आप कह रहे थे अमरीकी साजिश है और आपने अर्ली इलेक्शंस के आप मुतालबा कर रहे थे, तो यार आप हुकूमत ही क्यों बना रहे थे? और आप एक ऐसे शख्स को, एक ऐसी पार्टी को कैसे वजारत आला उठा के उनकी गोद में डाल रहे हैं कि वो 10 सीटों की पार्टी थी और आज आप उन्हीं वजीर आला से मिन्नते कर रहे हैं कि यार असेंबली डिसॉल्व कर दो, मुझे फेस सेविंग दे दो, आप ये 30 सीटें भी ले लो। तो खान साहब इस वक्त जो हैं वो एक ऐसी सियासी चाल खेल गए हैं जो उस वक्त हम कह रहे थे कि देखिए इस वक्त असेंबली डिसॉल्व करना 90% जो परवेज इलाही साहब बात कर रहे हैं ना कि लोग नहीं चाहते, पार्लिमानी पार्टी केपी में मेरी आज भी बात हुई है, 90% लोग इमरान खान साहब के इस फैसले के खिलाफ हैं, केपी में भी और पंजाब में भी। तो अब आप मुझे ये बताएं कि जो शख्स एक ऐसे सियासी फैसले करने की हमें नजर आ रहा हो कि उनमें, मैं ये तो नहीं कहूंगा सलाहियत, लेकिन ही ऑलवेज गेट्स द टाइमिंग राइट। अब इस वक्त उन्होंने पूरे का पूरा फायदा परवेज इलाही साहब को पहुंचाया। और देखें पीडीएम कैसे विन विन सिचुएशन में है। एक तो आपकी पंजाब में पीटीआई की गवर्नमेंट खत्म हो रही है, इसके बाद देखिए अदालत जो भी फैसला करे लेकिन वहां पर निगरान सेटअप आएगा और मामलात पीडीएम के कंट्रोल में बड़ी हद तक चले जाएंगे। इसी तरह खैबर पुख्तूनख्वा आप उठा के देख लें जो कि बेस है पीटीआई का, आप कैसे इलेक्शन से 4, 5, 6 महीने पहले वो उठा के और पीडीएम के हवाले कर रहे हैं, वहां पर पीडीएम का गवर्नर आ चुका है। तो खान साहब इस वक्त मेरा नहीं ख्याल कि वो खुद भी ये चाहते हैं, उनके लिए एक फेस सेविंग थी, लेकिन सियासी तौर पर अगर ये असेंबलियां डिसॉल्व हो जाती हैं मुनीब, तो ये आप लिख के ले लें कि इसका खान साहब को सियासी तौर पर नुकसान होगा और इसका पूरा पूरा फायदा जो है वो पीडीएम को होगा। दूसरा देखिए, जो ये आज अभी इस वक्त भी वो मीटिंग चल रही है जिसमें काफ लीग से सीट एडजस्टमेंट की बातें हो रही हैं। मुनीब, मैं आपको ये बता दूं कि ये जो 30 सीटें हैं, शायद 20 आपको ज्यादा पता होगा प्रोविंशियल असेंबली की हैं, 10 कौमी असेंबली की हैं। एज ए इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट या सियासी तजज़ियाकार मैं ये सोच रहा हूं कि उन 30 हलकों में जो पीटीआई के लोग हैं, क्या वो अपनी सियासत और हलके बचाएंगे या वो काफ लीग को जाके वोट देंगे? जैसे ही ये सीट एडजस्टमेंट होती है, पीटीआई से परवाजों का सिलसिला उसी तरह शुरू हो जाएगा जिस तरह जहाज भर भर के पीटीआई में आ रहे थे। आज भी एक बड़े अहम साबिक विफाकी वजीर ने मशवरा ये मांगा पीटीआई के कि यार जेयूआई में जाया जाए या मुस्लिम लीग नून में जाया जाए। तो ये मामला तो उस तरफ जा रहे हैं। तो खान साहब अपनी सियासत को ऐसे फैसले करके वो नुकसान पहुंचा रहे हैं। और जहां तक देखिए पीडीएम की बात है, इस वक्त
मुल्क जो है अनफॉर्चुनेटली इकोनॉमिकली वी आर स्टिल ब्लीडिंग, गवर्नेंस के मामलात जो हैं वो कोई इतनी ज़्यादा बेहतरी की तरफ नहीं गए, और अगर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी पंजाब और केपी में आ जाती है तो ये मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। तो खान साहब ये जो फैसला कर रहे हैं ये मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। देखिए, मैं खान साहब की परफॉर्मेंस पे नहीं जाऊंगा, मुनीब के 3.5 सालों में उन्होंने ये कर दिया वो कर दिया, साइड पे रख दे। जो मेरा जो असल मसला है, मैं एज ए पाकिस्तानी अगर सोच रहा हूं इस वक्त कि IMF के साथ जिस तरह की उन्होंने डील की, फिर जाते हुए सब्सिडी दी, ये आपने PDM को नुकसान नहीं पहुंचाया, ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। फिर जब सैलाब आता है और आपके लोग आप उनसे ऐसे बयानात दिलवाते हैं कि ये PDM की करप्ट गवर्नमेंट है, इनको आप डोनेशंस और वो ना दें, ये यहां मेरा आपसे इख्तिलाफ है। ये आप पाकिस्तान की कॉस्ट पे सियासत कर रहे हैं। या फिर अगर शौकत तरीन साहब और जगड़ा साहब की जो ऑडियो मुबैना लीक आती है और IMF को मामले को जिस तरह सबूताज करने की कोशिश की, खान साहब से असल जो मामला है वो ये है। और इस वक्त भी वो अर्ली इलेक्शंस नहीं चाहते मुनीब, वो अर्ली इलेक्शंस नहीं चाहते, वो सिर्फ PDM को मजीद डिस्टेबिलिटी की तरफ वो धकेलना चाहते हैं। और यहां पे मेरा इशू है कि वो उनका जो है, हमारे लिए PDM PTI मुनीब सारे बराबर हैं, लेकिन अगर मेरा मुल्क मुझे नजर आ रहा है कि किसी एक सियासी जुमात के ऐसे एजेंडे की वजह से जो कि गलत सियासी फैसले हैं, अगर वो डिस्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है तो हमें ये खुलकर बोलना चाहिए इस पर।